ताजमहल, तेजोमहल या बादलगढ़, जानिए तहखानों का रहस्य। मुमताज और शाहजहां की कब्र ताजमहल को लेकर दावा किया जा रहा है कि 700 से अधिक ऐसे सबूत मौजूद हैं जो इसे मंदिर इमारत घोषित करते हैं। यानी वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसी के साथ ही इसके बंद 22 तहखानों में छुपा सबसे बड़ा रहस्य। आओ जानते हैं कि क्या है फैक्ट्स। एक ही व्यक्ति की 2 कब्रें क्यों? ताजमहल की मुख्य संरचना के ठीक बाहर फर्श पर स्थित एक भूमिगत मार्ग है जिसे जालीदार दरवाजे से बंद कर रखा है। दरवाजों के अंदर इसे लकड़ी के एक बोर्ड से ढक दिया गया है जिसके चलते आप अंदर नहीं देख सकते हैं। 22 कमरों तक पहुंचने का रास्ता ताज के वेंटिलेशन के लिए हालांकि ताजमहल के अंदर आप जाते हैं तो वहां एक और विशाल मार्ग है जो नीचे की ओर जाता है। यह भी बंद कर रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपया आप यहाँ न रुके, शांत रहें और फोटोग्राफी वर्जित है। कहते हैं कि वहाँ पर राजा शाहजहां और मुमताज की कब्रें हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो जब एक कब्र ऊपर है तो दूसरी कब्र के नीचे होने का क्या मतलब? कहा जा रहा है कि ऊपर का कक्ष और नीचे भूमिगत कक्ष दोनों ही सफेद संगमरमर से बना है। लेकिन क्या पूरी तरह से ताजमहल सफेद संगमरमर का ही बना है? क्या सिर्फ संगमरमर का नहीं है? ताजमहल के पीछे कभी कोई नहीं जाता है जहाँ पर यमुना नदी बह रही है। नदी की ओर देखने से समझ में आता है कि ताजमहल का एक विशाल आधार है, कई फुट ऊंचा बेस है। यह आधार सफेद संगमरमर से नहीं बल्कि लाल बलुआ पत्थरों से बना है। ताजमहल के चारों ओर सभी संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर से बनी है। बंद भूमिगत मार्ग भी नदी के किनारे स्थित है। यह मार्ग भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल के बाहर का फर्श भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। क्या पीछे है भूमिगत दरवाजा? नदी के किनारे पीछे जो आधार बना हुए हैं, पीछे ध्यान से देखने पर इसी आधार के बीच में एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। दरअसल यह प्रवेश द्वारों में से एक है जो ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र में जाता है। मार्विन एच मिल्स नाम के एक अमेरिकन वास्तुशास्त्री ने 1974 में इसकी स्पष्ट तस्वीरें ली। इसमें लकड़ी के दरवाजे थे जिनमें ताला लगा हुआ था। उन्होंने दरवाजे में से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए अमेरिकन प्रयोगशाला में भेजा। जांच से पता चला कि लकड़ी ताजमहल से कम 2250 साल पहले की है। कहते हैं कि उस वक्त समाचार पत्रों में यह बात छपने के बाद उस लकड़ी के दरवाजे को तुरंत हटा दिया और इस दरवाजे को ईंटों और प्लास्टर से बंद कर दिया गया। उस वक्त अधिकारों के द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि वहां राजा और रानी के ममीकृत शव हैं। यदि वे वातावरण के संपर्क में आए तो दूषित हो जाएंगे। इसी वजह से बेसमेंट के सभी द्वारों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हालांकि यह अजीब स्पष्टीकरण है क्योंकि ताजमहल के चारों ओर फर्श वेंटिलेशन शाफ्ट, क्या कहें कि झरोकों से भरा है जहां से हवा सीधे भूमिगत जाती है। यदि आप इन वेंटिलेशन से भीतर देखेंगे तो वहां अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। यदि ऐसा ही था कि हवा नहीं जाने देना थी तो इन झरोखों और एक ही कक्ष तक पहुंचने के कई मार्गों को बनाए जाने का क्या मतलब है? दरअसल ताजमहल का जो आधार है वह ताजमहल के सदियों पहले बनाया गया था। पदशाहनामा का खुलासा बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखित पदशाहनामा नामक पुस्तक के अनुसार, इस किताब के अनुसार राजा शाहजहां के ताजमहल बनवाने के फैसले के साथ ही यह भी बताती है कि इसके आसपास के ढांचे पहले से ही मौजूद थे। इस किताब में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि शाहजहां ने ताजमहल को खाली भूमि पर नहीं बनवाया था, बल्कि जयसिंह नामक एक राजा से उसके पुश्तैनी महल या हवेली को खरीदा था और फिर उस स्थान पर सफेद संरचना का निर्माण किया था। क्या पहले था किला और बीच में था मंदिर? तहखाने और ताजमहल की बाकी संरचनाएं ताजमहल से काफी पहले बनाई गई थी। सभी प्राचीन संरचनाएं लाल पत्थर और ईंटों से बनी हैं और एक किले से मिलती जुलती है। इन्हें शाहजहां द्वारा केवल शीर्ष पर सफेद संगमरमरों को गुंबदों को जोड़कर संशोधित करवाया गया था, यानी संपूर्ण ताजमहल रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। यह एक बहुत ही बेहतर वास्तु संशोधन था। बादलगढ़ मंदिर राज, यह स्पष्ट है कि ताजमहल का भूमिगत क्षेत्र ताजमहल के पहले का है। स्थानीय लोग मानते हैं
कि भूमिगत संरचना देवताओं का मंदिर है। स्थानीय लोग इस मंदिर को बादलगढ़ मंदिर के रूप में संदर्भित करते हैं और दावा करते हैं कि यह कई मील तक भूमिगत है। एरियल व्यू से यह पता चलता है कि ताजमहल के आसपास किस तरह की संरचना है और आसपास का खाली क्षेत्र बताता है कि यहाँ भीतर कई मील तक भूमिगत मार्ग हो सकते हैं। आगरा का किला ताजमहल से महज 2 मील की दूरी पर स्थित आगरा का किला है, जिसका मूल नाम पहले बादलगढ़ था। यहाँ स्थित एक शिलालेख पर लिखे लेख से इसकी पुष्टि होती है। इतिहासकारों के अनुसार राजा अकबर के द्वारा इस किले को भी संशोधित किया गया था। यहाँ की मुख्य संरचना लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई है, जबकि गुंबद किसी अन्य सामग्री से बने हुए हैं। दोनों में ही फर्क स्पष्ट नजर आता है। यहाँ भी एक भूमिगत मार्ग है। यहाँ के भूमिगत मार्ग को भी जालीदार दरवाजों से बंद कर रखा है। यहाँ पर भी ताजमहल के फर्श पर स्थित झरोकों की तरह के झरोखे हैं, जो नीचे की ओर जाते हैं। भूमिगत मार्ग सीढ़ियों से होकर नीचे जाता है। भीतर देखने पर आपको गुंबद के आकार के कमरे दिखाई देंगे। यहाँ स्थित स्तंभ या पिलर को देखते हैं तो आपको वर्गाकार आकार वाला 8-मुखी स्तंभ नजर आएगा, जो लगभग सभी प्राचीन भारतीय मंदिरों में पाया जाता है। वास्तुशास्त्र ने इसे अष्टकोण स्तंभ कहते हैं। यह स्तंभ भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जबकि इसकी दीवारें नई तरह की ईंटों की बनी हुई है। यहाँ गौर से देखने पर स्पष्ट नजर आता है कि प्राचीन संरचना में संशोधन किया गया है। आगरा के किले से आप ताजमहल देख सकते हैं। कोई व्यक्ति पहले से अंदर मौजूद था। दोस्तों, इस किले में मौजूद इसका मतलब यह है कि यह भूमिगत संरचना वहां तक फैली हुई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह की एलोरा की गुफाओं में भूमिगत शहर होने की बात कही जाती है। क्या बादलगढ़ के किले में था? तेजोमहल कहते हैं कि ताजमहल का निर्माण 1155 सन में राजा परमर्दिदेव के शासनकाल में हुआ था। पहले यह महल 3 गुंबदों वाला था। मुख्य गुंबद में शिव मंदिर था। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है, तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। 4 मंजिला भवन ताजमहल एक 7 मंजिला भवन है। शहजादे औरंगजेब के शाहजहां को लिखे पत्र में भी इस बात का विवरण है। और उनका भवन मानना की था 4 मंजिलें कि इस हैं, मंदिर के जिनमें चबूतरा, चबूतरे के अंडरग्राउंड ऊपर सिटी विशाल मौजूद है। वृत्तीय मुख्य ताजमहल कक्ष से और 2 तहखाने मील का की कक्ष दूरी शामिल पर है। आगरा फोर्ट मध्य में मौजूद 2 है। मंजिलें और हैं, ये पूरा जिनमें फोर्ट 12 से 15 दरअसल विशाल उसी कक्ष हैं। लाल बलुआ पत्थर से बना संगमरमर है की इन जो 4 हमने मंजिलों के नीचे ताजमहल लाल में पत्थरों देखा से था। बनी 2 और इस मंजिलें किले हैं, के बोर्ड में जो कि साफ हो पिछवाड़े में जाता नदी है तट तक कि चली इसे जाती है। बादलगढ़ कहा जाता है। अब यहाँ 7वीं भी मंजिल हमें अवश्य कुछ ही नदी अजीब तट से देखने लगी को भूमि मिलता के है। नीचे होनी लाल चाहिए, बलुआ क्योंकि पत्थर से सभी बने इस प्राचीन किले हिंदू को भवनों में मॉडिफाई भूमिगत किया मंजिल हुआ गया है करती है। और ये कार्य 22 तहखानों का शाहजहां के रहस्य दादा नदी तट के अकबर ने भाग में किया था। इस संगमरमर किले की में नींव भी के ठीक एक नीचे लाल अंडरग्राउंड पत्थरों वाले पैसेज 22 देखने कमरे को हैं, मिलता है जिनके जो दरवाजों को लॉक है। चुनवा दिया गया है। इन अथॉरिटीज का कमरों को कहना है भारत के कि पुरातत्व इसे विभाग इसलिए द्वारा लॉक तालों किया में गया बंद है रखा जाता ताकि है। कोई नीचे गिर ना सामान्य सके। दर्शनार्थियों लेकिन को दोस्तों, इनके विषय में ध्यान से अंधेरे में देखने रखा पर जाता पता रहा है। चलता है कि ये इन 22 पैसेज कमरों की अंदर दीवारों से तथा लॉक किया भीतरी गया छतों है। पर अभी इसका भी मतलब प्राचीन इसे हिंदू लॉक चित्रकारी करते अंकित समय है। कोई व्यक्ति पहले इन से कमरों से अंदर लगा हुआ मौजूद था। लगभग 33 दोस्तों, फुट इस लंबा किले गलियारा में है। मौजूद एक गलियारे झरोखे के से दोनों सिरों अंदर में देखने एक-एक पर दरवाजे हमें बने हुए दिखाई हैं। देता है इन एक दोनों ऐसा दरवाजों को स्तंभ इस जो प्रकार से प्राचीन आकर्षक काल रूप से से ईंटों हिंदू और गारे मंदिरों से में चुनवा बनाया दिया गया जाता है रहा कि है। वे इन दीवार जैसे स्तंभों को प्रतीत हों। अष्टकोण स्तंभ कहा जाता है, जो अक्सर हमारे मंदिरों में बनाए जाते हैं। ये स्तंभ भी